Good morning, class 6th students. So, yesterday we talked about two important things, inscriptions and manuscripts. हमने जाना था कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं. आप जानते थे मैन्यू वर्ड का मतलब. आपने क्या जाना कि जो चीज़ें कागज़ों के तौर पे, हालांकि कागज़ तो नहीं होते थे, बट आपने कहा कुछ लीव्स होती थी, है ना, और पीयर लीव्स होती थी, हिमालय के पेड़ों से बनी हुई, उनकी पेड़ों की छालों पे लिखी चीज़ें जाती थी. ठीक, हमने जाना उस तरह से कि इस तरह से वहाँ पे उस टाइम की चीज़ें, रिलीजियस बिलीव्स और राजा शासन करते थे, इस तरह की ढेर सारी चीज़ों को हमने जाना था. फिर हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में जाना था, और आपने जाना था कि इंस्क्रिप्शन जो होते हैं बेटा वो स्टोन पे या फिर कुछ इस तरह की जो सॉलिड फॉर्म में चीज़ें होती हैं उस पर उकेरी जाती हैं. जैसे आप देख सकते हैं, देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है. और मैंने आपको बताया था कि ये आज से 2250 ईयर्स अगो का कांधार एक जगह है बेटा अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे ये फाउंड हुआ था. और ये इस पे जो नाम लिखा है वो अशोका का है, यानी कि अशोका का एम्पायर इतनी दूर तक फैला हुआ था. इससे हमें ये पता चलता है, ये सोर्स बेस्ड चीज़ें हैं. ठीक है, तो आगे ज़रा हम इसको देखते हैं कि क्या है इसमें चीज़ें. कुछ अदर वर्ड्स आएंगे, हम उनको समझते हैं बेटा अच्छे से. देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट. ये सब चीज़ें जो हमने देखी, कपड़े, मकान, खाना पीना, लोग कैसे रहते थे नदियों के किनारे, शोर के किनारे, फिर उनका खान पान, कुछ म्यूज़िक की चीज़ें, और फिर रिलीज बिलीव सब के बारे में जाना. बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी वो और भी यूज़ करते थे. दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. अब पता है यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट से ना एक सीधा क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन, हु आर आर्कियोलॉजिस्ट. आप मेरी बात समझ गए? हु आर आर्कियोलॉजिस्ट. तो वो आंसर बेटा कहाँ से बनेगा? यहाँ से. देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, दोज हु स्टडीज दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट अब होते कौन है? अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में भी थोड़ा सा हार्ड टाइप का नेम है आपके अकॉर्डिंग. पुरातत्ववेत्ता. पुरातत्व यानी कि जो पुरातन, पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको ना इस चीज़ का स्पेशली नॉलेज होता है, वो इसी चीज़ के बारे में हर तरह की तहकीकात करते हैं, रिसर्च करते हैं, और हम सबको बताते हैं कि पुराने टाइम पे चीज़ें कैसी थी. वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं. और क्या लिखा है? दे स्टडीड द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स. ये लोग अध्ययन करते हैं. पढ़ाई लिखाई का मतलब, स्टडी से मतलब है उस चीज़ को जानना, समझना, उस चीज़ के बारे में बताना कि जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जिनकी कोई चीज़ रिमेन्स है, कोई चीज़ खंडहर के तौर पे टूटी हुई है, बनी हुई है, उसके बारे में पढ़ना. मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, चाहे वो स्टोन की बनी हुई दीवारें हों या ब्रिक से बनी, ईंट से बनी हुई चीज़ों, पेंटिंग्स हों, स्कल्पचर हो, या कोई बड़े बड़े निर्माण हों मंदिर से लेके, उन सब चीज़ों के बारे में बेटा जो जानकारी रखते हैं वो ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट ही होते हैं. तो ये बिल्डिंग्स का रिमेन्स के बारे में भी स्टडी करते हैं. पत्थर, हर तरह के पत्थर होते हैं. आपने भी देखा है हमारे यहाँ जो घर बनते हैं उसमें ईंट का यूज़ होता है. फिर आप और भी पुरानी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को देखो, आप कोई रेड पत्थर से बनाए, कोई वाइट मार्बल से बनाए, कोई किसी से बनाए. तो उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो आर्कियोलॉजिस्ट ही होते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सिवेट. अब देखो एक नया वर्ड आया, एक्सिवेट. एक्सिवेट का मतलब क्या होता है बेटा? खुदाई करना, धरती के अंदर खुदाई करना. तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं ना, ये धरती के अंदर भी बेटा एक्सिवेट करते हैं, और टूल्स की, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, इन सब की खोज करते हैं वो लोग. एक चीज़ और समझाऊँ आपको. जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल डिग करना होता है, ये वैसा डिग करना नहीं होता है बेटा आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग बहुत सॉफ्ट टूल होते हैं, उनके छोटे छोटे से ब्रश होते हैं, कई तरीके के महीन महीन. वो जब खोदते हैं तो वैसे नहीं खोदते हैं जैसे आप और हम फावड़ा लेके या खुरपी लेके या बड़े बड़े टूल्स को लेके इस खोदते हैं. ऐसा नहीं होता है. वो बहुत छोटी छोटी, इंच दर इंच छोटी छोटी खुदाइयाँ करते हैं ताकि कोई चीज़ नष्ट ना हो जाए. और वो इन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए खुदाइयाँ करते हैं ताकि वो हर तरह के सबूत को जुटा सकें. ठीक, ये चीज़ें हैं समझने के लिए.